आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर बिरगंज नेपाल से। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से जो रिजर्व एंड प्रोविजन चैप्टर है, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। जो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप बुक किन के खरीद के रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। टीपी 7 है, ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, टीपी है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 आषाढ़ 2078 दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1/4/2077 है, 12,000 रुपये दिया है गिवन। उसके बाद में संडीज डेटर है 3,33,800 रुपया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1/4/2077 है, 7,500 है। एडजस्टमेंट भी दिया है 1 नंबर है, बैड डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ आरएस 8,800 है। सेकेंड नंबर में है डिस्काउंट अलाउडेड आरएस 5,000। थर्ड नंबर में है क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। रिक्वायर्ड में ए नंबर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, ए नंबर बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। बी नंबर में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब हम लोग ए नंबर में एस्टिमेटेड बाय डेप्ट का हम लोग कैलकुलेशन करना है और बी नंबर में हम लोग को एस्टिमेटेड बाय डेप्ट ही निकालना है, लेकिन डिस्काउंट वाला निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ है ये ट्राई योर सेल्फ है, प्रॉब्लम है। टीपी 7 का सॉल्यूशन है। अब ए नंबर में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट है, ये सीआर साइड हो गया और ये डीआर साइड हो गया। अब पार्टिकुलर सा अमाउंट है, फॉर्मेट हो गया। अब आइए डीआर साइड में, टू बैड डेप्ट डेटर्स जो गिवन है 8,800 हम लोग लिख दिए। टू बैलेंस सी डी न्यू बैलेंस 3,33,800 में से -5,000 घटा देना है डिस्काउंट, माइनस 8,008 से घटाना है बैड डेप्ट और उसके बाद में 5% हम लोग को निकालना है। तो ये 16,000 रुपया आएगा। तो 16,000 8,800 जोड़ेंगे हम लोग तो 24,800 डीआर साइड में हो जाएगा। अब आते हैं सीआर साइड में। बाय बैलेंस बी डी गिवन दिया है 12,000 रुपया लिख दिए। अब 3 गो इन्फॉर्मेशन गिवन दे दिया है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है बाई एस्टिमेटेड बैड डेप्ट बैलेंस इन फिगर 12,800, यानी कि 24,800 में से 12,000 घट गया तो 12,800 रुपये बैलेंस बचा। यही हम लोग को आंसर होगा। एस्टिमेटेड बैड डेप्ट आरएस 12,008 से आंसर हो गया। अब बी नंबर में करना है हम लोग को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए डीआर साइड में है पार्टिकुलर्स अमाउंट सीआर साइड, और फिर डीआर साइड में आते हैं टू डिस्काउंट दिया है डेटर्स 5,000 ये गिवन है। टू बैलेंस सी डी 3,33,800 में से 5,000 घटा देना है, फिर माइनस 8,008 से घटाना है, उसका 3% निकालना है। ठीक है। तो ये न्यू बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 9,120 रुपया होगा। तो 5,000 9,120 जोड़ेंगे तो 14,120 रुपया डीआर साइड में हो जाएगा। बैलेंस हम लोग लिख दिए। अब सीआर साइड में बाई बैलेंस बी डी गिवन दिया है 7,500 क्वेश्चन में, तो ये हो गया लिख दिए। बाई एस्टिमेटेड डिस्काउंट बैलेंस इन फिगर होगा। तो अब देखिए 14,120 में से 7,500 घटेगा तो 6,620 रुपये होगा। 6,620 रुपया, 6,620 रुपया होगा। तो यही एस्टिमेटेड डिस्काउंट बैलेंस इन फिगर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एस्टिमेटेड बैड डेप्ट डिस्काउंट है 6,620 रुपये, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। टीपी 8 के प्रॉब्लम को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। द फॉलोइंग स्टैटिक and the future information are provided
from the book of a canvas concern. Trial balance as on 31 January last year. अकाउंट रिसीवेबल दिया है डीआर साइड में 2,10,000 रुपया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है देयर वाज बैड डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटिंग 15,000। सेकेंड नंबर में है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10%। अब रिक्वायर्ड में पूछा गया है ए नंबर में जर्नल एंट्री पास करना है, बी नंबर में अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, सी नंबर में प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट बनाना है, डी नंबर में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सी नंबर इफेक्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम, ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम टीपी क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब देखिए, तो ए नंबर में हम लोग जर्नल एंट्री पहले पास करते हैं। जर्नल एंट्री आप लोग फॉर्मेट बनाकर बनाइएगा, हम ऐसे ही कर दिए हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डीआर 15,000 और टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 15,000। ठीक है, बीइंग बैड डेप्ट रिटर्न अप करके लिख देना है। सेकेंड नंबर में होगा एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट 34,500 है और टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट 34,500 बीइंग बैड डेप्ट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 34,500 कहाँ से आया है तो उसको हम लोग कैलकुलेशन नीचे में दिखाया गया है सी नंबर में। यहाँ देखिए सी नंबर में है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट सीआर साइड है और डीआर साइड है। पार्टिकुलर्स अमाउंट है यहाँ टू बैड डेप्ट अकाउंट डेटर्स अकाउंट दिया है 15,000। उसके बाद में टू बैलेंस सी डी 2,10,000 में से माइनस 15,000 घटेगा, उसका 10% है 19,500 है। ये न्यू बैलेंस हो गया तो 34,500 डीआर साइड में हो गया। बाई एस्टिमेटेड बाय डेप्ट न बैलेंस इन फिगर सीआर साइड में 34,500 होगा, तो ये बैलेंस इन फिगर 34,500 बचा है। तो ये 34,500 यहाँ आया है, ये एस्टिमेटेड बाय डेप्ट अकाउंट डीआर 34,500 है और टू प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट अकाउंट 34,500। बिंग में क्या लिखना है, बिंग बाय डेप्ट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब 3 नंबर में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 34,500 है और टू एस्टिमेटेड बाय डेप्ट अकाउंट 34,500। ठीक है, बीइंग बाय डेप्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग का बी नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, तो ये हो गया सीआर साइड और ये होगा डीआर साइड। अब इसका फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अब टू बैलेंस बी डी गिवन है 2,10,000 रुपये हम लोग डीआर साइड में लिख दिए, तो 2,10,000 रुपये यहाँ हम लोग क्लोज करके लिख दिए। अब बाई प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट गिवन है 15,000 रुपया। अब बाई बैलेंस सी डी हो जाएगा 1,95,000, तो 2,10,000 में से 15,000 घटे तो 1,95,000 सी डी बचेगा और ये सी डी उठ के आएगा टू बैलेंस बी डी न्यू बैलेंस 1,95,000 रुपया हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस बी डी 1,95,000 रुपये आंसर हो गया। अब हम लोग को सी नंबर में प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट अकाउंट बनाना है, तो ये सीआर साइड हो गया और ये डीआर साइड हो गया। अब इसका फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट होगा। देखिए टू बैड डेप्ट डेटस दिया है 15,000 है और टू बैलेंस सी डी 2,10,000 में से 15,000 घटाना है, उसका 10% निकालना है, तो 19,500 हो गया। न्यू बैलेंस हो गया 34,500 डीआर साइड में और सीआर साइड में बाई एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट बैलेंस इन फिगर 34,500 हो गया। सीआर साइड में भी 34,500 लिख कर हम लोग हिसाब क्लोज कर दिए। अब हम लोग को डी नंबर में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। अब इसमें टू एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट लिख देना है 34,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एस्टिमेटेड बैड डेप्ट अकाउंट का डीआर साइड में हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ दिखा दिए। अब ई नंबर में हम लोग को बैलेंस शीट एज ऑन 31 जनवरी में दिखाना है। ठीक है, अब देखना है तो असिस्ट अकाउंट रिसीवेबल असिस्ट है, इसीलिए इसको इसी साइड में रखा गया है। अकाउंट रिसीवेबल तो 1,95,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 19,500, तो 1,95,000 से 19,500 घटेगा तो 1,75,500 रुपया इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।